नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ इस बार आप मुझे मायके जाने से नहीं रोक सकती। शोभना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे मायके वालों ने इस तरह हम लोगों का अपमान किया। चंद्रकला चिनचिनाते हुए बोली। मम्मी जी, उन लोगों का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। बस आप लोगों को ही शायद कुछ खराब लग गया, जबकि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने आप लोगों से माफ़ी मांग ली। शोभना चंद्रकला को समझाते हुए बोली। लेकिन अब हम उन लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, और तुमको भी अगर यहाँ रहना है तो अब मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ चंद्रकला, बिल्कुल सही कहा तुमने। चंद्रकला की बात का समर्थन करते हुए मोहनदास जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। पापा जी, प्लीज़ मेरे साथ यह अन्याय मत कीजिए। भला मैं अपना मायका कैसे छोड़ सकती हूँ। शोभना तो रोने ही लगी और तरुण की तरफ देखकर बोली, तरुण प्लीज़ आप ही समझाइए ना मम्मी पापा को। तरुण ने भी शोभना की तरफ से आंखें फेर ली, क्योंकि उस घर में चंद्रकला की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता था। जो चंद्रकला ने कह दिया वह पत्थर की लकीर बन जाता था। शोभना रोने लगी। पता नहीं वह कौन सी घड़ी थी जब शोभना ने चंद्रकला और मोहनदास जी को जबरदस्ती अपने भाई की शादी में आने के लिए तैयार किया था, और वहाँ पर फूफा जी अपने स्वभाव के अनुसार हर रस्म में आगे बढ़ रहे थे। और चंद्रकला को यह तरुण का अपमान लग रहा था। अब तो तरुण इस घर का दामाद है। अरे उसके साले की शादी है तो सारी रस्में तरुण से ही करवानी चाहिए थी। अब तो शोभना के मम्मी पापा के लिए बड़ी पेशोपेश की घड़ी थी, क्योंकि एक मानने के लिए दूसरे मानने को नाराज करना उचित नहीं लग रहा था। पता नहीं किस किस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी कि इन लोगों को अपनी बेटी के ससुराल वालों का सम्मान करना नहीं आता। जो चंद्रकला अपनी शांति के लिए नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, वह बस इन्हीं सब बातों पर बेहद नाराज हो गई थी। खुद तो नाराज होकर चंद्रकला मोहनदास जी और तरुण के साथ वापस आ गई, और शोभना के मायके वापस आते ही यह फरमान सुना दिया। शोभना और उसके मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उन लोगों को समझाने की, लेकिन वह लोग टस से मस नहीं हुए। शोभना तो हर हाल में खुद को ठगा महसूस कर रही थी। ना मायके का मोह छोड़ पा रही थी, और ससुराल छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए शोभना ने बहुत सोच समझकर माँ बाप की चौखट पर जाकर रहने से ज़्यादा ससुराल में रहना उचित समझा, क्योंकि उसके हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सासू माँ और सभी लोगों का गुस्सा ना उतरे। अब तो जब भी शोभना के मम्मी पापा का मन करता, वे लोग शोभना से आकर मिल लेते, क्योंकि शोभना को मायके जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसके मम्मी पापा तो आकर मिल ही सकते थे, और वह लोग अच्छे से लेन देन का सामान भी लेकर आते थे। और वह तो चंद्रकला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और हाँ, यहाँ पर एक बात और, अगर शोभना को मायके जाने देगी तो घर गृहस्थी भी तो उनको संभालनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए और भी अपनी हट पर अड़ी रही। लेकिन कुछ लोगों की नाक जरूरत से ज़्यादा बहुत ऊंची होती है, और चंद्रकला का गुबार जब तब शोभना पर फूट ही पड़ता। समय बीत चला, लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए थे। अभी तक शोभना की तो गोद नहीं भरी थी, लेकिन भाभी के बेटा भी हो गया। शोभना का बहुत मन करता मायके जाकर भतीजे से मिलने का, आखिर इकलौती बुआ जो ठहरी। लेकिन चंद्रकला ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, और शोभना को मायके जाने को नहीं मिला। खुद भैया भाभी ही बेटे को लेकर शोभना के पास उसे मिलाने के लिए आ गए थे। शोभना ने आंखों में आंसू भरकर उसी में संतोष कर लिया कि चलो कम से कम भतीजे को देख तो लिया। लेकिन जब भी शोभना को यह सब बातें याद आती हैं, वह कमरे में बैठकर चुपचाप आंसू बहा लेती है। शोभना रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक पापा का फोन आया। शोभना बेटा, शोभित का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी चोट आई है, अस्पताल में एडमिट है। मम्मी जी, शोभित भैया का एक्सीडेंट हो गया है और उनके चोट लग गई है। आज मैं घर जा रही हूँ। शोभना बेहद चिंतित स्वर में बोली। ऐसे कैसे तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो? मैंने तुमको मना कर रखा है ना वहाँ जाने के लिए। चंद्रकला यह सुनते ही एकदम से चिढ़ गई। मम्मी जी, माना कि आपने वहाँ जाने के लिए मना कर रखा है, और मैंने आपका सम्मान रखने के लिए ही 2 साल हो गए हैं मायके का मुँह नहीं देखा। मैं इसी उम्मीद में रहती थी कि
आपका गुस्सा समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे मम्मी पापा भी आप लोगों को कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन आप उनका भी जब तब तिरस्कार करने से नहीं चूकती। शायद उनको बेटी वाला होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन मम्मी जी, हर बार समाज में बेटी वालों को ही यह कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? मुझे नहीं पता था कि आपकी नज़र में बेटी वालों का कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन इस बार मैं आपकी बात का सम्मान बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मेरे भैया को चोट लगी है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा की आप मुझे वहाँ से वापस आने पर घर में आने देंगी या नहीं, उसकी मुझको चिंता नहीं, और मैं उसके लिए भी अब मानसिक रूप से तैयार हूँ। इतना कहकर शोभना ने एक बैग में अपने थोड़े कपड़े डाले और चंद्रकला के जवाब की चिंता किए बगैर मायके के लिए निकल गई, और चंद्रकला चुपचाप बैठी शोभना को जाते हुए देखती रही। हाँ तो दोस्तों, क्या चंद्रकला जी को शोभना को मायके जाने के लिए रोकना चाहिए था? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।